Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some advanced English structures. आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है देयर के साथ बनेंगे. ओके, विल डू डिफरेंट फ्रेजेस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि सभी देयर के साथ हैं. यहाँ पर जो देयर का मीनिंग हम यूज़ करेंगे वो है होना. कोई भी चीज़ होती है, लगती है, सा होता है, वह अभी हम सब देर से बनाएंगे ये सेंटेंसेस. तो इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं. आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने में यूज़ कर सकते हैं. आप जो कन्वर्सेशन करते हैं वो आपकी बेटर होएगी बिकॉज यू आर यूजिंग सच एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स इन योर कन्वर्सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देयर इज़ या देयर आर. ओके, यानी कि कोई भी चीज़ होती है या कोई भी चीज़ है, बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं. पर इसको हम मोस्टली काउंटिंग वाली चीज़ों के साथ यानी गिनती वाली चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली. मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली. ओके, इज़ या आर आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं. अगर ज़्यादा होंगे तो हम आर यूज़ करेंगे, एक होगा तो हम इज़ यूज़ करेंगे. इसके लिए ये देख लेते हैं. देयर इज़ अ रेड कार आउटसाइड, यानी कि बाहर एक लाल रंग की कार है. ओके, देयर इज़ अ रेड कार आउटसाइड, बाहर एक लाल रंग की कार है. तो यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है. तो इसी तरह से अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो आप वॉज वर्ब भी यूज़ कर सकते हो. तो देयर वॉज अ रेड कार आउटसाइड, देयर वर 5 कार्स आउटसाइड. ओके, कि बाहर 5 कारें थी. तो उस तरीके से आप वॉज वर या इज़ एम आर के साथ ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर पास्ट टेंस हो तो वॉज वर, और अगर प्रेजेंट टेंस हो तो इज़ आर के साथ आप देयर के साथ लगा करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके, देयर वर सपोज 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे. तो देयर वर, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हमने वर लगाया. देयर वॉज अ कार, वहाँ कार थी, तो वो आप सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर यूज़ करेंगे. वहाँ पर वॉज वर इज़ या आर के साथ आप इज़ देयर के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं. गिनती वाली चीज़ों के साथ लगाते हैं और इसका मतलब होता है कोई चीज़ है. मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली. ओके, सो नेक्स्ट जो देयर का स्ट्रक्चर है वो है देयर इज़ लाइकली टू बी. जब कुछ होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी. लाइक हम बना लेते हैं जैसे सेंटेंस, देयर इज़ लाइकली टू बी मोर रेन टुडे, यानी कि आज और बारिश होने की संभावना है. आज और बारिश होने की संभावना है. देयर इज़ लाइकली टू बी मोर रेन टुडे. ओके, देयर इज़ लाइकली होने की संभावना है. देयर इज़ लाइकली टू बी चेंजेस इन द एग्रीमेंट कहूँ या प्लान भी कह सकते हो. किसी भी चीज़ में कोई चेंज होने वाला है. ओके, देयर इज़ लाइकली टू बी चेंजेस इन द एग्रीमेंट, यानी कि जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया है उसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है. तो देयर इज़ लाइकली टू बी चेंजेस इन द एग्रीमेंट, यानी कि जो भी हमने एग्रीमेंट किया था उसमें कुछ ना कुछ चेंज होने की संभावना है, कुछ बदलाव होने की संभावना है. या बना सकते हो जैसे देयर इज़ लाइकली टू बी क्वेश्चंस ऑन द
न्यू गवर्नमेंट प्लान देयर इज़ लाइकली टू बी क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न उठने की संभावना है। जो नया गवर्नमेंट का प्लान है उस पर, जो गवर्नमेंट नया प्लान लेकर आई है उस पर कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे, तो यह संभावना है कि कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे उस पर। तो देयर इज़ लाइकली टू बी क्वेश्चंस ऑन द न्यू गवर्नमेंट प्लान। जो नया गवर्नमेंट का प्लान है उस पर कुछ ना कुछ सवाल उठने की आशंका है, कोई सवाल उठने की संभावना है। बिकॉज कुछ लोग तो होते हैं जो गवर्नमेंट के प्लान्स को क्वेश्चन करते हैं, तो वह होने की संभावना है। तो वहाँ पर हम देयर इज़ लाइकली टू बी यूज़ करेंगे। देयर इज़ लाइकली टू बी क्वेश्चंस ऑन द न्यू गवर्नमेंट प्लान। नए गवर्नमेंट प्लान के ऊपर कुछ ना कुछ प्रश्न होने की संभावना है। ओके, क्योंकि लोगों को कुछ डाउट होंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला जो आपका स्ट्रक्चर है, देयर इज सीम्स टू बी। देयर सीम्स टू बी, लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है, तो देयर सीम्स टू बी। ओके, प्रतीत तो होता है, यहाँ पे भी होना यूज हुआ है आपके। देयर सीम टू बी some problem in the network today। सपोज आपका नेटवर्क सही से नहीं चल रहा तो हम क्या कह सकते हैं, देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क टुडे। ओके, देयर सीम टू बी more hot tomorrow। ऐसी संभावना है कि कल बहुत ज़्यादा गर्म दिन रहने वाला है। There seem to be more hot tomorrow, और भी ज़्यादा गर्म दिन, more लगा दिया हमने, इसका मतलब आज तो हॉट था, कल और भी ज़्यादा हॉट होने वाला है, कल इससे भी ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो there seems to be more hot tomorrow। ओके, कल और भी ज़्यादा गर्मी होने की संभावना है। There seems to be some miscommunication here। ओके, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बात सही से बताई नहीं गई है। ओके, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आपस में सही से बात नहीं हुई है। कई बार मिसकम्युनिकेशन होने से, आपस में बात ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देयर सीम्स टू बी सम मिसकम्युनिकेशन ओवर हियर। कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कोई बात ठीक से आगे पहुँचाई नहीं गई है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो अगर कोई क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं कि देयर सीम्स टू बी सम मिसकम्युनिकेशन ओवर हियर। सर, आपकी बात हम तक पहुँची ही नहीं है। ओके, सो देयर सीम्स टू बी सम मिसकम्युनिकेशन, ऐसा लगता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर नीड्स टू बी, यानी कि ज़रूरत होना किसी चीज़ की। ओके, देयर नीड्स टू बी, जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे देयर नीड्स टू बी सम सॉल्यूशन। देयर नीड्स टू बी सम सॉल्यूशन, यानी कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन उसकी मिलने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी सम सॉल्यूशन, वहाँ पर किसी ना किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन की भी ज़रूरत है। ओके, देयर नीड्स टू बी सम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देयर नीड्स टू बी मोर अटेंशन। देयर नीड्स टू बी more attention given to the plants, यानी कि जो पौधे हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। There needs to be more attention given to the plants, यानी कि पौधों को और ज़्यादा देखभाल, यानी कि अटेंशन यानी कि देखभाल देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन पौधों के ऊपर, वरना ये सूख जाएंगे। तो देयर नीड्स टू बी मोर अटेंशन गिवन टू द प्लांट्स। ओके, देयर नीड्स टू बी सम चेंज
सम चेंज हम कह सकते हैं इन द प्लान, यानी कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इन द लॉ, सम चेंज इन द लॉ, यानी कि जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। देयर नीड्स टू बी सम चेंज इन द न्यू लॉ, जो नया कानून गवर्नमेंट लाई है उसके अंदर किसी बदलाव की आवश्यकता है। तो आप इस तरीके से भी। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वह होता है देयर यूज टू बी, यानी कि होता था। देयर यूज टू बी, कुछ चीज़ पहले होती थी, इन द पास्ट होती थी, पर अब वहाँ वो चीज़ नहीं है, अब वो चीज़ नहीं होती। ओके, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं देयर यूज टू बी। लाइक आई कैन से देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग है, यानी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी। अब यहाँ पर वो बिल्डिंग नहीं है, गिर चुकी है या वो हटा दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर पहले कभी होती थी। देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग हियर, देयर यूज टू बी अ पार्क हियर, यहाँ पर एक पार्क होता था लेकिन अब वह नहीं है, अब यहाँ पर घर बन चुके हैं। देयर यूज टू बी अ फार्म हियर, एक खेत होता था, अब नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है। ओके, सो लाइक दिस यू कैन मेक योर सेंटेंसेस। देयर यूज टू बी पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में शांति हुआ करती थी, अब शांति खत्म हो चुकी है, शांति फैल चुकी है, लेकिन कभी दुनिया में शांति हुआ करती थी। देयर यूज टू बी पीस इन द वर्ल्ड। देयर यूज टू बी, क्या कह सकते हैं, डायनासोर्स ऑन द अर्थ। देयर यूज्ड टू बी डायनासोर्स ऑन द अर्थ, यानी कि डायनासोर्स हुआ करते थे, धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी डायनासोर्स ऑन द अर्थ। तो कुछ इस तरीके से आप जो चीज़ पास्ट में थी बट अब नहीं है वो आप देयर यूज्ड टू बी से उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। देयर यूज्ड टू बी फैमिली डिनर्स, फैमिली डिनर्स हुआ करते थे, सब परिवार साथ बैठ के खाया करता था। अब फ़ोन आने के कारण सब अलग अलग खाते हैं, लेकिन पहले सभी फैमिली एक साथ खाया करती थी। तो देयर यूज टू बी फैमिली डिनर्स। ओके, तो आप जो चीज़ पास्ट में होती थी पर अब नहीं है, वहाँ पर आप उसके लिए देयर यूज टू बी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ टू बी, यानी कि कुछ होना है, कोई इवेंट, या ज़्यादातर हम यहाँ पर किसी भी इवेंट, किसी भी कुछ प्रोग्राम होने वाला है उनके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देयर इज़ टू बी अ पोस्टर कॉम्पिटिशन टुमारो, स्कूल में कल पोस्टर कंपटीशन होने वाला है। ओके, होना है, कोई इवेंट होना है, कोई कंपटीशन होना है। देयर इज़ टू बी अ पोस्टर कंपटीशन टुमारो। देयर इज़ टू बी देयर इज़ टू बी एन अर्जेंट मीटिंग नाउ, अभी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग होने वाली है। देयर इज़ टू बी एन अर्जेंट मीटिंग नाउ, यानी कि अभी कोई अर्जेंट मीटिंग होने वाली है, अभी होने वाली है। नाउ मतलब अभी होने वाली है। ओके, देयर इज़ टू बी एन अर्जेंट मीटिंग नाउ। देयर इज़ टू बी नो मोर लॉस टुडे। देयर इज़ टू बी नो मोर, थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस से बना लिया हमने। देयर इज़ टू बी नो मोर लॉस टुडे, यानी कि आज और कोई लॉस नहीं होना है। ओके, आगे आने वाले टाइम में आज ये जो है कोई और लॉस नहीं होना है, कोई और नुकसान नहीं होना है। देयर इज़ टू बी नो मोर लॉस टुडे, कोई और नुकसान आज नहीं होना है। ओके, सो इस तरीके से आप देयर के कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक देयर इज़ या देयर आर, देयर इज़ लाइकली टू बी, देयर सीम्स टू बी। ओके, देयर सीम्स टू बी, देयर इज़ लाइकली टू बी, there is या are, there needs to be, there used to be and there is to be। तो इसके हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आज किए। आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिए, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और आपकी कन्वर्सेशन बहुत बेहतर फील होगी। ओके, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब channel. Thank you guys.